दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे रूटिंग के बारे में कि रूटिंग क्या होती है आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या आपके एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, मैं सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषा वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पहले की रूटिंग क्या है, उससे पहले आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। अगर हम लोग बात करें कि रूटिंग क्या है तो देखिए जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा रूट, इसके अंदर रूट आ रहा है तो रूट का मतलब होता है जड़, किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना। यानी कि आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है, अभी देखिए जो आपका एंड्रॉयड है उसके अंदर आपकी रूटिंग होती है और जो आपका iOS है यानी कि आपका एप्पल वाले डिवाइस होते हैं उनके अंदर आपकी जेल ब्रेक होता है। चीज़ें एक ही हैं दोनों में, बस नाम अलग अलग हैं। तो जो आपका एंड्रॉयड है मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसे किसी और दिन कवर करेंगे आपके iOS वाले को। तो अगर हम बात करें रूटिंग की तो जैसे मैंने आपको बताया रूटिंग यानी कि जड़ तक जाना, यानी कि किसी भी चीज़ को आपका ब्रेक कर देना, उसकी जड़ तक पहुंच जाना अपना पूरा एक्सेस लेने के लिए, मतलब उसके ऊपर अपना पूरा एक्सेस लेने के लिए। अभी देखिए जैसे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कंट्रोल रूम होता है आपका, किसी भी चीज़ में हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं भी आपका कंट्रोल रूम होता है जहाँ से वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। एक सेंटर पॉइंट भी हो सकता है या फिर आपका सबसे नीचे भी हो सकता है वो, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, तो वो आपका कंट्रोल सेंटर हो गया। तो कंट्रोल सेंटर मानिए कि आप अगर अपने फ़ोन को रूट करेंगे, अपने डिवाइस को, कोई भी हो सकता है आपका टैबलेट हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपका एंड्रॉयड के सिस्टम पे चलता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एंड्रॉयड है, तो वहाँ पर ये रूटिंग होती है। तो अभी मान लीजिए आपने अपने फ़ोन को, अपने किसी भी डिवाइस को रूट कर लिया तो आप अभी कंट्रोल सेंटर में पहुँच गए उसके, और अभी आप पूरा का पूरा कंट्रोल जो है आपके पास है वो। यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं उस डिवाइस के साथ, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप उस डिवाइस का पूरा पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो डिवाइस जिस एक लिमिट तक जा सकता है आप उस डिवाइस को उस लिमिट तक ले जा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से जो कंपनी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसे करके नहीं देती है आपको, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप एक अलग लेवल पे जाएं और भी चीज़ों को यूज़ करें, पर इसे आप खुद से कर सकते हैं। इसमें भी आपके डेवलपर्स होते हैं, मोस्टली वो करते हैं इस काम को, वो उसे रूट करते हैं। अभी रूट भी कैसे करना होता है, इसके अंदर अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल से मेरा मतलब है कि पहले जब ये चीज़ नई आती है तो वो होती है आपकी लैपटॉप के थ्रू, यानी कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसे इस तरीके से भी निकाल देते हैं कि वो उसे आप अपने फ़ोन से भी रूट कर सके अपने डिवाइस को। और ये चीज़ काम कैसे करती है, मतलब ये होता कैसे है, ये होता है लूप होल से। लूप होल का मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई भी ना आए, कोई भी मतलब कि कोई एक छोटा सा चूहा भी नहीं आए उसके अंदर, पर वो आपका पूरा सील्ड है, अच्छे से आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, सब जगह एकदम बंद कर दी, पर फिर भी यहाँ पे छोटी सी जगह रह गई, मतलब जो आपका दरवाज़ा है उसके पास में छोटी सी जगह रह गई, बिल्कुल छोटी सी, तो वो आपका लूप होल बन जाएगा कि वहाँ से वो एक, आप चाहते हैं कोई भी एंटर ना करे, कोई आपका कीड़ा, कोई आपका चूहा कुछ भी एंटर ना करे, पर वहाँ से एक चूहा आपका एंटर कर सकता है क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा छेद रह गया खुला हुआ, और वहाँ पर वो लूप होल कहलाएगा। फिर इसी तरीके से जब आपके जो डेवलपर्स हैं, जो कंपनी है, उनके जो डेवलपर होते हैं वो आपके किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि वहाँ पर कोई गलती रह जाए। देखिए अभी इंसान है, गलती तो हो सकती है इंसान से, पर वहाँ पर जो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, तो वहाँ पर वो चीज़ खुली रह जाती है। वहाँ से वो फिर उसके बाद जो आपके डेवलपर होते हैं, बाहर वाले डेवलपर जो मतलब चाहते हैं कि आपके फ़ोन को रूट किया जाए, वो उसका फ़ायदा उठा के वहाँ से एंटर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा एक्सेस होता है वो उनके पास आ सकता है सिर्फ उस एक छोटे से लूप होल की वजह से। तो इसी तरीके से आपका जो फ़ोन है उसे रूट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके कुछ फ़ायदे या कुछ नुकसान के बारे में, तो इसके कुछ प्रो भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। तो पहले हम लोग कॉन्स की बात करेंगे, यानी कि कुछ नुकसान की बात करेंगे, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको अपना फ़ोन रूट करना या जेल ब्रेक करने से। पहला है आपका वारंटी, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई डिवाइस, आपका कोई स्मार्टफोन है और आपकी जो आपने कंपनी से वारंटी दी है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये ख़राब होता है तो हमारे पास लेकर आइए, हम इसे ठीक कर देंगे, तो इसकी यानी कि वारंटी है वो। अभी अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर ही अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो जो मोस्टली कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो इस वारंटी को कैंसिल कर देती हैं कि आपने अपने फ़ोन के साथ छेड़खानी की है, आपने उसे रूट किया है, आप उसके अंदर मतलब उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं, वो आप कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं उसके ऊपर, तो अब हम इसे ठीक नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपने रूट किया और सक्सेसफुल रूट हो भी गया वो, उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ दिक्कत आ गई आपकी ऐसी जो आपकी वारंटी के अंदर कवर हो सकती है,
तो उस टाइम पे अगर आप उनके पास लेके जाएंगे तो बता देंगे कि आपने अपने फ़ोन को रूट किया है, आपने ये दिक्कत की है, तो मतलब आप हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी है आपकी गलती है, आप खुद ही देखिए इसे। तो इस तरीके से आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। पहले कुछ फ़ोन्स होते थे जब वो मतलब सपोर्ट करते थे चीज़ को, कुछ कंपनी होती थी सपोर्ट करती थी कि आप उसमें रूट करें उसे और फिर उसके बाद नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। जैसे Xiaomi भी है, वो भी पहले इस चीज़ को सपोर्ट करती थी, पर कुछ टाइम से उसने जो अपना जो सॉफ्टवेयर से इतना स्ट्रिक्ट कर लिया है कि इसे रूट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले ये चीज़ आपके फ़ोन से भी की जा सकती थी, पर अभी आपको एक अलग से पीसी चाहिए ही चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा आपके फ़ोन को रूट करने में। तो इसी तरीके से और भी कंपनी है जो इस चीज़ को गलत मानती हैं और ये नहीं चाहती कि आप अपने फ़ोन को रूट करें। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसे इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, कोई बड़ी चीज़ है, पर कुछ लोग थोड़ा एक्साइटमेंट में आके कि हमें नए नए फीचर देखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी, इस चक्कर में आके वो थोड़ा सा कुछ स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती होती है कि मान लीजिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये आपका एक ऐसी प्रोसेस है, अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे, मतलब कि मान लीजिए कि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, आपको एक एक करके उन स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर आप कोई स्टेप को छोड़ देंगे तो उस टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो एकदम डब्बा बन जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपने आप से उसमें कोई चीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं जिससे कि उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दें, कोई आपका स्टेप को स्किप कर दें, तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि फ़ोन दोबारा ठीक नहीं होगा, पर हाँ, एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो आपका नॉर्मल आपका लोग हैं वो फ़ोन को यूज़ करते हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें और उनसे कोई गलती हो जाए, थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए उस चीज़ को ठीक करना। अभी जिसे नॉलेज है वो तो ठीक कर ही देगा, पर हाँ, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो आपका सिक्योरिटी, यानी कि आप अपनी सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में कि हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और फिर ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम जो पेड हैं पर उन्हें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अभी आप खुद सोचिए कि कोई अगर डेवलपर है, वो किसी एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तो वो कोई चैरिटी तो चला नहीं रहा है या कोई चैरिटी तो करने बैठा नहीं है कि वो आपको फ्री में कोई चीज़ ला के दे रहा है, कुछ तो उसका फ़ायदा भी होगा। तो इस तरीके से जो बुरे आपके हैकर्स होते हैं, आपके डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मालवेयर डाल देते हैं, उसके अंदर कोई वायरस डाल देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से वो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा आप आपका रूटिंग के अंदर भी उठाते हैं। मतलब कि रूटिंग का जो मेन आपका एक मकसद होता है वो होता है कि आप अलग से और भी फीचर्स को यूज़ कर सकें, मतलब आपके फ़ोन की पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर सकें, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, अलग चीज़ें इंस्टॉल करके। तो वही चीज़ तब भी काम में आती है कि मान लीजिए कोई ऐसा डेवलपर है जिसने किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया है इस तरीके से कि अगर आप उसे अपने फ़ोन के अंदर डालेंगे और उसके बाद वो एक्सेस मांगेगा आपसे और आपने उसे एक्सेस दे दिया एक बार, तो आपकी सिक्योरिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे कुछ भी चार्ज कर सकता है आपके डेटा के लिए। अभी देखिए, जो सबका डेटा है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डेटा हो सकता है, फ़ोटो हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, किसी की चैट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब वो उसके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए ऐसा होता है कि हम उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको इससे थोड़ा बच के भी रहना होता है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका पूरी तरीके से कॉन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं होती ज़्यादा। पहले क्या होता था, अभी देखिए पहले आपको समझाता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपका रूट वाला सिस्टम है हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अभी जैसे एंड्रॉइड 10 चल रहा है, तो जो आपके डेवलपर होंगे या फिर जो आपके ऐसे लोग होंगे जो इसे रूट करते हैं, इसमें लूप होल ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हर एक सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि इसके अंदर क्या लूप होल है। जैसे कि अभी एंड्रॉइड 10 है तो इसके अंदर ढूंढेंगे, या पहले 9 था तो उसके अंदर ढूंढा उन्होंने। तो इस तरीके से वो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ढूंढते हैं, हर एक वर्जन के अंदर ढूंढते हैं। तो ये चीज़ क्या होती थी पहले कि जो आपके पुराने आपके वर्जन होते थे उनके अंदर जल्दी मिल जाता था, या फिर उनमें जैसे टाइम लगा तो उसके अंदर मिल गया। तो आप अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन के अंदर रूट करें उसे, तो अगर आपका पुराने आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा है, पुराने वर्जन पे चल रहा है, तो आप इसे ईजिली कर लेंगे, उसमें उसका जो रूट है वो अवेलेबल है। पर जो लेटेस्ट होते थे सॉफ्टवेयर उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसमें टाइम लग जाता था। पर ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि जैसे ही कोई आपको सॉफ्टवेयर आता है, कोई नया अपडेट आता है, जो आपके ये लोग हैं एकदम फास्ट हो जाते हैं कि हाँ अभी ना जल्दी से इसका लूप होल ढूंढना है, इसका रूट ढूंढना है और फिर उसे पब्लिश कर देना है लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जैसे मैं आपको बताया कि जो आपकी कंपनी है, बाकी कंपनियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने फ़ोन को रूट करें तो आप कर लीजिए, पर उसके बाद जो बाकी कंपनी है आपकी, जिस भी कंपनी का फ़ोन है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने हाथ खड़े कर देंगे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, आपने खुद से किया है। अगर आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आती है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उनसे नहीं कह सकते कि हमारे फ़ोन में दिक्कत है, इसे ठीक करके दो, फिर आपको खुद से देखना पड़ेगा सारा सिस्टम। तो अभी उनकी कोई गलती नहीं होगी। फिर अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की, मतलब इसके कुछ प्रोज़ की, तो उसके बाद इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं। मतलब सबसे पहला तो यही है कि भाई आप अपने फ़ोन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी आप सोच सकते हो ना अपने फ़ोन के साथ, वो आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। मतलब कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब कि पहले एक ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सारी जो आपने रूट करने के बाद इन्हें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करती हैं। आपके जो आपका फ़ोन है या कोई भी डिवाइस है उसके
पूरी पोटेंशियल को यूज़ करके उसे तब ज़्यादा काम में आती हैं वो। आपने अपने फ़ोन को रूट किया या अपने डिवाइस को रूट किया तो उसके बाद अपने डिवाइस का पूरी पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रोसेसर होगा आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसकी पूरी पावर जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ले जा सकते हैं। या फिर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्लीप टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन का, या फिर आप बैटरी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी वो कैसे होगी, मजाक नहीं कर रहा है, वो हो सकता है वो अगर अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को कम कर दें तो आपकी जो बैटरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उसके बाद, यानी कि स्टैंड बाई टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी बैटरी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके ऊपर हो जाती है उसके बाद कि आपको अपने फ़ोन में क्या करना है। कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की, आप अपने फ़ोन से क्या कर सकते हैं। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा केपेबल है पर उसे कंपनी रिस्ट्रिक्ट करके रखती है सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर करने के लिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें फ़ायदे वाला आपका वो है, आप अनवांटेड जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि ये भी कितनी सारी ब्रांड हो चुकी हैं आपके स्मार्टफोन्स की, तो उसके अंदर आपके प्री लोडेड एप्लीकेशन आती हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, यानी कि उन्हें डिलीट नहीं कर पाते। वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन है उसका कोई यूज़ भी नहीं है हमारा और तब भी फ़ोन के अंदर पड़ी है, हम उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, तो गुस्सा आता है कि भाई क्यों दिए, मतलब क्यों है हमारे फ़ोन के अंदर। तो वो चीज़ आप अपने जेल ब्रेक करके या फिर उसे रूट करके उसे निकाल सकते हैं पूरे तरीके से। जैसे आपकी Xiaomi की एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सैमसंग कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो वो जान करके डाल के देते हैं आपको, जबकि उनका आपको यूज़ भी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि उन्हें निकाल दें अपने फ़ोन से, डिलीट कर दें, हटा दें, जिससे आपका थोड़ी सी स्पेस फ्री हो जाए आपके फ़ोन के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं आपके रूट के ज़रिए। वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा स्टोरेज। अभी स्टोरेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए स्टोरेज से मेरा मतलब है कि जैसे आपके फ़ोन में 2 पार्टीशन होते हैं, जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें 2 पार्टीशन होते हैं मोस्टली। अगर उसमें एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन है तो उसमें 2 पार्टीशन होते हैं, आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो आपकी इंटरनल मेमोरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसे ज़्यादा अच्छा मानता है। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अलग से कोई मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो उसे ऐसा रिएक्ट करा सकते हैं कि जिससे वो भी इंटरनल मेमोरी बन जाए, यानी कि जो आपका फ़ोन होगा या आपका कोई भी डिवाइस होगा वो ये सोचेगा कि भाई ये आपकी इंटरनल मेमोरी है, मतलब कि आपकी होगी तो एक्सटर्नल, यानी कि आपने मेमोरी कार्ड लगाया होगा, पर उसे आप इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपका डिवाइस उसे ये सोचेगा कि ये इंटरनल मेमोरी है और ये मेरा ही हिस्सा है, मतलब मेरे ही डिवाइस का हिस्सा है और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो आप ये भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा रैम के बारे में भी कि हम रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाँ आप कह सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं, पर वो चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता सब लोगों को पता होगा या नहीं, पर जो आपकी रैम होती है वो एक बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। जो आपकी नॉर्मल आप यूज़ करते हैं ना डाटा ट्रांसफ़र के लिए, उससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो उसके लिए अगर वैसे ही आपको कोई रैम मिल जाए अलग से तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो कोई और स्टोरेज है उसे एज अ रैम रिएक्ट करा सकते हैं, पर फिर भी आपको वो स्पीड नहीं मिल पाएगी तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो एक ही बात है वो। अभी जो आपका रूट का सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है आपका 4th पॉइंट, यानी कि आपका कस्टम रोम। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ़ोन को, मतलब कि उनके लिए होता है कि मुझे कुछ नया चाहिए, अपने फ़ोन के अंदर कुछ नई चीज़ चाहिए, यानी कि वो दिखने में एकदम नया लगे, मतलब दिखने में मतलब कि फ़िज़िकली नहीं, अंदर से, कि मतलब मैं नई नई चीज़ कर सकूँ, मैं नए नए जेस्चर यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए होती है फिर कस्टम रोम्स। आप अपने डिवाइस के अंदर कस्टम रोम्स डाल सकते हैं। अभी वो क्या होता है, अभी देखिए जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, तो आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल की तरफ से एंड्रॉयड मिल रहा है, पर जो कंपनी होती हैं वो उसके ऊपर लेयरिंग कर देती हैं, यानी कि जो आपने सुना होगा ना MIUI या फिर ऑक्सीजन UI या फिर आपका और भी बहुत सारे हैं, अभी तो आपके अलग अलग ब्रांड्स के अपने खुद के UI हैं। तो वो चीज़ एक कह सकते हैं लेयरिंग है, उसकी एक थीम है जो वो लोग डाल देते हैं अपने एंड्रॉयड के ऊपर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। तो वो चीज़ आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप उसे डिलीट करके एक अलग से कस्टम रोम डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो आपके डेवलपर होते हैं वो अलग से कस्टम रोम्स बनाते हैं जिनके अंदर जो कमी है वो तो बहुत कम होती है और फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि बहुत सारे जेस्चर्स, बहुत सारे फीचर होते हैं। तो वो चीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उन फीचर्स का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप कस्टम रोम डाल के अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है फिर, मतलब बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी हैं वो बढ़ जाती हैं, अपने डिवाइस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइनल बोलूँ तो बस मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि आपकी खुद की मर्ज़ी है कि आप इस रूट को करना चाहते हैं, मतलब अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं या नहीं। देखिए अगर आप रूट करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी, जो आपकी कंपनी है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा फिर, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आपको सब चीज़ों को खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोई अपडेट्स नहीं आएंगे, वैसे अपडेट आपके कम ही आते हैं एंड्रॉयड में। जो भी कोई बड़ी कंपनी है तो अगर अपने उसके फ्लैगशिप फ़ोन से तो उन्हें वो अपडेट मिल जाते हैं, सिक्योरिटी खासकर वैसे तो अपडेट मिल जाते हैं बहुत टाइम के बाद। जैसे कि मान लो कि MIUI का नया अपडेट आया तो जिस टाइम पे आएगा उसके 2-3-4 महीने बाद आ जाएगा
कि सभी फ़ोन को मिल जाएगा, वो भी जो थोड़े से अच्छे बजट वाले फ़ोन होंगे उन्हें। पर जो सिक्योरिटी अपडेट होते हैं वो नहीं आते, उसके लिए बहुत ज़्यादा ढीला है एंड्रॉयड, क्योंकि इतने सारे फ़ोन से इतने सारे मॉडल हैं तो अपडेट नहीं प्रोवाइड करते वो। तो ये चीज़ तो है कि मतलब आपको अपडेट नहीं मिलेंगे, तो वैसे भी नहीं मिल रहे। पर हाँ, जो आपकी सिक्योरिटी होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ों का। बाकी फ़ायदे हैं तो अगर नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूटिंग क्या होती है और आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।